मुझे ये बताइएगा, कुछ एक ये भी सुनने में आया था कि इनकी चीफ जस्टिस साहब की कोई पिंडी में मुलाकात हुई शायद आर्मी चीफ से मुबैना तौर पे, तो इसकी आपको कोई खबर है जी? ये खबर चली मुबैना तौर पे कोई मीटिंग हुई, इस पे आप कुछ फरमाएंगे जी? देखिए, दो अदारों के सरबराहों की मीटिंग होना कोई मायूब या कोई जो है वो कोई ऐसी अचंभे की बात तो नहीं है। बेशक होनी चाहिए, लेकिन इसकी इसकी कंफर्मेशन या इसकी नेगेशन जो है वो तो दोनों आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब ही कर सकते हैं। मैं और आप तो नहीं कर सकते जी। लेकिन ये मुझे ज़रूर कंफर्म है कि एक ब्रीफिंग जो है वो हुई है, और उस ब्रीफिंग में मेरी इतला के मुताबिक आर्मी के इंतहाई सीनियर लोग जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। अब उनकी जो है वो मैं ये तो नहीं अपना कह सकता कि कौन कौन लोग थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद DGI तो थे वहाँ पे। तो एक ब्रीफिंग जो है वो चीफ जस्टिस साहब और जो दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उन सबको हुई है। तो उस मुलाकात का या उस मीटिंग का तो मेरे इल्म में है ये बात जी। अच्छा, रान साहब ये फरमाइएगा कि ये जो ट्वीट्स आ रही हैं मुख्तलिफ, उस पर तो लोगों को पकड़ लिया जाता है कि जी इस तरह की ट्वीट की तो पकड़ो और बंद कर दो, मारो, ये करो। अब ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, खूब आ रही हैं ऑडियो लीक्स, उसका राना साहब आपकी FIA क्या उसमें दिलचस्पी नहीं रखती, या उसमें वो अहलियत नहीं कि पता चले ये ऑडियो लीक्स कोई जिन भूत कौन कर रहा है जी रिलीज ये ऑडियो लीक्स? नहीं, ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये इनके ऊपर एतराज़ तो यही है ना, या शक ये है कि ये एजेंसीज करती हैं जी, या वो टैप करती हैं या वीडियो बनाती हैं, तो इस वजह से फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है कि जी ये गवर्नमेंट कर रही है जी, और फिर इसको आगे जो है वो प्राइवेट कहते हैं जी गुफ्तगू है, ये बात है, तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है इस बात को बढ़ाया जाता है। वरना आप मुझे बताएं कि किसी भी जुर्म के ख़िलाफ़ एविडेंस क्रिएट करना जो है ये तो हर लॉ अबाइडिंग सिटीज़न का जो है वो हक है। पूरी दुनिया में जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं वो तो बुनियाद ही उनकी ये है कि वो खुफिया जो है वो टैप भी करती हैं, वो वीडियो भी बनाती हैं और जराइम के ख़िलाफ़ एविडेंस क्रिएट करती हैं। ये जो क्रिकेट में मैच फिक्सिंग है, इसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी सहाफ़ती तंजीमों ने जिनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है और बड़े बड़े सहाफ़ियों ने जो है वो ये काम किया, किसी ने आज तक उसके ऊपर एतराज़ नहीं किया। बल्कि ये जुर्म जो है ये तो ख़त्म ही इस वजह से हुआ है। ये तहलका.com होती थी एक इंडिया की, अभी होगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कैसे कैसे सियासतदानों के उन्होंने जो है वो वीडियो और ऑडियो उनकी उन्होंने बनाई और वो पैसे पकड़ते हुए, सौदा करते हुए जो है वो पकड़े गए। तो उससे उनकी सियासत में कितना नखार आया, लोगों में खौफ आया। तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ इस बात को हदफ़े तनकीद बना के तो ये कहा जाता है कि जी ये क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है तो लिहाजा ये बड़ा गलत है। वरना आप मुझे बताएं कि अगर दो ख़वातीन हो या दो मर्द, अगर वो एक जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसकी एविडेंस क्रिएट करना जो है ये तो हर किसी का हक है। लेकिन अगर इसमें आप चाहते हैं कि ये पता लगे कि क्रिएट किसने किया है और किस तरह से हुआ है, तो जिनके ख़िलाफ़ ये चीज़ हुई है वो उनके कंटेंट से जो है वो या तो इनकार करें, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, फैब्रिकेट हुआ या असल हुआ। अब जिसकी ऑडियो लीक हुई है वो उसको मानते हैं कि हाँ हमने किया है, लेकिन वो इस बात के पीछे छुपना चाहते हैं कि जी देखें जी ये हमारी प्राइवेट गुफ्तगू थी। ओ भाई, आप एक जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ये आपकी प्राइवेट गुफ्तगू कैसे हो गई? तो ये चीज़ जो है ये मैं समझता हूँ कि अगर ये दोनों ख़वातीन या कोई भी और जो है वो आए सामने, FIA ने आखिर इंक्वायरी इनिशिएट करनी है, तो फिर उसमें दो चीज़ें करनी है ना। एक तो वो इसकी फोरेंसिक एविडेंस, फोरेंसिक ऑडिट करवाएगी कि ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, और दूसरा ये किसने किया है। हम ये दोनों चीज़ें करने को तैयार हैं, ये आए आगे।
तो नहीं राणा साहब, ये तो मसला नहीं है कि दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, ये समझ से बाहर है कि अगर एक कह रही है इनमें से खातून के जी हम तो कहते हैं मार्शल लॉ ही लग जाए, दूसरी कह रही है कि जी ये बड़े लोग आए थे इमरान खान की सपोर्ट में, ये सब, तो ये जुर्म कैसे हो जाता है जी? आपके घर की खवातीन या मर्द या जुर्म कुछ ऐसे हो जाता है जी, सुन लें, ये जुर्म ऐसे हो जाता है, मैं इसको एक अपनी मिसाल देता हूं ताकि आपको आसानी से ये बात समझ आ जाए। अगर मेरा कोई अजीज़, मेरा डियर नियर आदमी जो है, जो मुझ के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, जिसके मुतल्लक ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि मेरे ऊपर असरअंदाज हो सकता है, अगर तो वो मेरे साथ, वो मेरा भाई हो, मेरी बेटी हो, मेरा बेटा हो, वाइफ हो, अगर तो वो मुझसे पूछें कि जी क्या हाल चाल है, ईद पे कब आएंगे, ईदी क्या देंगे, बाकी मामलात कैसे करेंगे, तो ये तो होगी मेरी प्राइवेट गुफ्तगू। ईदी तो आप देते नहीं वैसे। लेकिन अगर वो मेरे, हाँ नहीं वो बिल्कुल देते हैं देते हैं जी, क्यों नहीं देते। अच्छा, या और कोई फैमिली मामला है, कोई और प्राइवेट डिस्कशन है, वो तो होगी प्राइवेट। लेकिन अगर मेरा कोई भी दोस्त या मेरा कोई भी अजीज़ जो मेरे ऊपर असर अंदाज हो सकता है, वो मेरी सरकारी हैसियत को डिस्कस करे और मुझे तरगीब दे कि मैं आपके ख़िलाफ़ कोई झूठा केस बनाऊं या आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करूं या आपको कोई नाजायज़ फ़ायदा दूं, और उसके बाद वो फिर डींगे भी मारता फिरे कि जी मैंने ये बात की है और मैंने ये बात समझाई है, तो ये मेरी प्राइवेट गुफ्तगू कैसे हो गई जी? ये तो एक जुर्म का इर्तकाब हुआ, ये एक तरगीब हुई। आप मुझे बताएं कि आपके किसी अजीज़ के किसी ऐसी जगह पे, ओहदे पे जो है वो बराजमा होना जो है, वो आपकी समाजी हैसियत जो है उसमें एक तब्दीली लाता है। आपको उस समाजी हैसियत की जो है वो पाबंदी और उसका जो है वो एहसास करना चाहिए। अगर एक खातून जो हैं वो इस मुल्क की अदलिया के सबसे बड़े बड़े मनसब पे फायज़ आदमी के साथ, शख्सियत के साथ उनका एक तल्लक है, तो उन्हें इस हैसियत की जो है वो जो उनकी लिमिटेशंस हैं उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर वो कहें कि जी मैंने उसे ये कह दिया है कि तुम जो है वो देखो यहाँ पे लाखों लोग हैं, पहली बात तो ये है कि ये झूठ 10-15 हज़ार लोगों को उन्होंने लाखों लोग बना दिया, फिर ये सारे तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये कहे कि सुन ले ना, अब सुन ले और फिर उसे कहे कि पूरे मुल्क में जो है वो लाखों लोग हर जिला में इकट्ठे थे, हालांकि किसी जिला में 100-150 से आदमी ज्यादा नहीं। उनकी गुफ्तगू से ये वाज़े तसर जाता है कि वो उन्हें पीटीआई के हक में 100 मोटो नोटिस लेने के लिए उनको तरगीब दे रही हैं, उनको वरगला रही हैं अपनी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए। तो फिर आप मुझे बताएं कि ये प्राइवेट गुफ्तगू किस तरह से हो गई जी? फिर वो कह रहे हैं कि वो कमबख्त जो है वो मार्शल लॉ लगाने को तैयार नहीं है और वो उनकी एक अपनी हैसियत भी हो। आप देखें ना, वालदैन जो हैं, एक माँ जो है वो अपने बेटे के मुतल्लिक बात करे और दूसरा ये समझे ही ना कि इसका कोई असर नहीं होगा, इसका तो बड़ा असर हो सकता है। चले मियां तो साहब, ऐसी सूरत में जी राणा साहब आपने फरमा दिया नहीं है जी, ये एक जुर्म के इर्तकाब के लिए जो है ये इनिशिएट करने और तरगीब देने वाली बात है, इसके ऊपर बकायदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा जी, फिर करें और आप लोगों को कंडेम करना चाहिए बजाय इसके कि आप उसकी सपोर्ट करें। नहीं जी, मैं तो राणा साहब माजरत के साथ मैं फिर ये कहूंगी कि वो उनकी ओपिनियन थी, कौन किस घर में ये गुफ्तगू नहीं हो रही, और जो जिसके दिल में आ रहे, जो जिसकी सोच विचार है वो उसके मुताबिक कह रहे। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ओपिनियन नहीं थी। नहीं सुन ले नहीं देखें, ये आप इस तरह से जो है ना वो डंडी ना मारें, ये उनकी ओपिनियन नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने बकायदा, सुन ले उन्होंने बकायदा, नहीं उनका व्यू नहीं है, उन्होंने अपना व्यू नहीं दिया जी। नहीं सुन ले ओपिनियन का आजाद नहीं उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैंने उमर को ये कहा है, तो वो कोई उमर की ऑफिशियल एडवाइजर तो नहीं है ना जी, कोई ऑफिशियल एडवाइजर तो नहीं है। नहीं एडवाइजर नहीं है वो, नहीं सुन ले उनके लिए वो एक इंतहाई एहतराम के दर्जे पर फायज हैं जी, बिल्कुल। इस बात की बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। देखें ना, मैंने जिस तरह से आपको अपनी मिसाल दी है, मुझे कोई तरगीब दे मेरा अजीज आपके खिलाफ और मैं आपका नुकसान कर दूं, आप उसे जो है वो हाथों हाथ लेंगे कि देखें जी ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है।
जी अच्छा राणा तो साहब, हुजूर ये इस तरह आपका करें। पॉइंट, राणा जी। साहब ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका ख्याल है कि किसी की सास का फोन एजेंसीज या आप जो भी करें बग, आपका ख्याल है वो ठीक है? हमें लगता है गलत है। जब नवाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में थे, जब आप लोग सब ऑपोजिशन में थे, हम इसकी मजम्मत करते थे, हम आज भी करते हैं, लेकिन आपका अपना व्यू है। और ब्रेक हम लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे, राना सनाउल्लाह साहब से बात करेंगे। स्टे विद अस। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।